नमस्कार दोस्तों इससे पिछली क्लास में हमने सीरीज यानी कि रीजनिंग में सीरीज चैप्टर के बारे में चर्चाएं करी थी और सीरीज चैप्टर में भी हमने सीरीज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए थे। मैंने लास्ट में आपको 8-10 क्वेश्चन भी दिए थे, आपने कर लिए होंगे। अगर नहीं हुए हों तो आप मुझे कमेंट में या व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखे हैं, आपको व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दें। क्लियर? तो आगे हम चर्चा कर लेते हैं। अब हमारे एक सीरीज का जो पार्ट बच रहा है वो सेकंड पार्ट, यानी कि जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट में देखना कि मैंने 2 तरह की श्रृंखलाएं बताई थी, यानी कि एक तो मैंने श्रृंखला बताई थी अंकों पर आधारित और एक मैंने बताई थी अक्षरों पर आधारित श्रृंखला। अंकों पर आधारित श्रृंखला के बारे में हम चर्चाएं कर चुके हैं और आज हम चर्चाएं करेंगे अक्षरों पर आधारित श्रृंखलाएं। देखो भाई, इसके अगर हम बारे में चर्चाएं करें तो यहाँ पर अक्षरों पे जो आधारित श्रृंखला होती है वो किस तरह की होती है। हमारे अधिकतर एग्ज़ामों में तो देखो अंकों पर आधारित ही आती है, लेकिन फिर भी अक्षरों वाली कई बार एग्ज़ामों में पूछी जाती है, यानी कि हम मात्र ये कह सकते हैं 10 से 20% तक ये श्रृंखला भी पूछी जाती है। अक्षरों पर आधारित है, यानी कि आप पार्ट सेकंड लिख लें। सीरीज चैप्टर चल रहा है जिसमें पार्ट हमारा सेकंड है और उसमें हम लिख दें अक्षरों पर आधारित श्रृंखला। देखो, अक्षरों पर आधारित श्रृंखला किस तरह की होती है मैं आपको समझा देता हूं कि इन पर भी इस तरह के सवाल आते हैं कि यहाँ लिखा ए डैश, यहाँ लिखा है सी, यहाँ ए बी, यहाँ डैश, यहाँ पर लिखा है ये डैश दे दिया और ये बी सी लिखा है, यहाँ पर डबल डैश और सी लिख दिया। एक हमारा इस तरह आता है कि ए लिख दिया है डैश, ये लिख दिया सी, यहाँ सी लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ फिर डैश दे दिया बी और सी, यहाँ पर लिख दिया है सी के बाद में यहाँ डैश और ये बी और यहाँ पर डैश। देखो मेनली 90% केस में, हालांकि देखो इसका कोई नियम नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि अगर आप इन बातों को ध्यान रखें जो मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप कभी नहीं रुकोगे इन सवालों के अंदर। लेकिन सबसे पहले इनके अप्रोच, कोई देखो बच्चे इनको विकल्प से करें, विकल्प से ये सवाल नहीं होते हैं। ये सवाल के लिए आपको इनके जोड़े बनाने पड़ते हैं। अब देखो जोड़े जो होते हैं हमारे वो कई तरीके से बन सकते हैं। जैसे अधिकतर केस में, यानी कि 90% केस में हमारे जो जोड़े बनते हैं या तो वो 2 अक्षरों के बनेंगे, या वो 3 अक्षरों के बनेंगे, या वो बनेंगे 4 अक्षरों के। लेकिन 10% में ऐसा भी हो सकता है मेरे भाई अक्षरों के जोड़े 5-5, 7-7 अक्षरों के बन चुके हैं। फर्स्ट ग्रेड में 7 अक्षरों का बना, आरएस में बना है 5 अक्षरों का। किसी बार एसएससी में तो एक बार मीनिंग दे दी थी, ब्राउन की स्पेलिंग दे दी थी सीजीएल 2015 में। एक बार सीला का नाम दे दिया था SHEELA सीला का। अब 6-6 अक्षरों 7-7 अक्षरों के जोड़े बन सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात कहता हूं कि 90% केस में जो जोड़े बनेंगे वो कितने के बनेंगे, 2 या 3 और 4 अक्षरों के। क्लियर? तो देखो इसके बारे में पहले मैं समझा देता हूं, फिर मैं आपको 3-4 पॉइंट या 3-4 लाइन लिखवा दूंगा और उन पर गौर करना, आपके सवाल हल हो जाएंगे। देखो अगर मैं इन सवालों की बात करूं तो इसमें देखो आपको सबसे पहले अक्षरों पर गौर करना है कि अक्षर तुम्हें कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं। अक्षर हमें अगर यहाँ की चर्चा करूं तो यहाँ 3 तरह के अक्षर हैं हमारे पास, एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो मेरे भाई मैं आपसे सबसे पहली जो मेरी अप्रोच होगी वो होगी 3 अक्षरों के जोड़ों पर। हालांकि देखो कई बार ये होता है कि 2 अक्षरों से भी 3-3 के बन सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि रट नहीं रखे हमने। सबसे पहले हमने देखे यार 3 अक्षर है हमारे पास, ए और बी और सी, डी कहीं है ही नहीं। तो हमारी पहली अप्रोच जो होगी वो होगी 3 अक्षरों के जोड़े बनाने की। तो हमने 3 अक्षरों के जोड़े बनाने की कोशिश करी, ये यहाँ पर ये निशान लगा दिया ये। अब देखो जोड़े जो होंगे यहाँ भी देखा 3 अक्षर ही दिखाई दे रहे हैं, ए बी और सी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमने निशान लगा दिए 3-3 पर। अब जोड़ों की जो कंडीशन होती है ना, वो कंडीशन ये होती है या तो सभी जोड़े एक समान होते हैं, या मेरे भाई फिर एक छोड़कर एक जोड़ा, मतलब सम वाला सम के साथ और विषम वाला विषम के साथ, एक छोड़कर एक जोड़ा। तो इसमें देखो यहाँ पर क्या है, बी भर सकता हूँ मैं, यहाँ पर
बोलो ए बी सी बन गया, तो क्या मैं यहाँ पर सी भर सकता हूँ? बिल्कुल। क्या मैं यहाँ ए भर सकता हूँ? बिल्कुल। क्या यहाँ पर मैं ए बी भर सकता हूँ? तो हमारा यहाँ पर जोड़ा बन गया कि नहीं, पहला जोड़ा दूसरे का समान, दूसरा तीसरे का समान, तीसरा चौथे के समान। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा बी सी ए बी। मेरे भाई इन सवालों को कभी भी विकल्प से करने की कोशिश मत करना, इन सवालों को हमेशा आप कोशिश करना कि जोड़े बनाने की। और जोड़े भी आप ऐसे नहीं कि आपने पहले दो के बना दिए, नहीं, आप सबसे पहले अप्रोच देखा करो अक्षरों को देखकर कि अक्षर हमारे किस तरह के हैं। अगर वो अक्षर हमारे ए बी सी 3 आ रहे हैं तो 3 के पहली कोशिश, फिर अगर मान लो ये डी तक होता तो हमारी कोशिश 4 अक्षरों की होती, यानी जोड़े बनाने की। इस तरह से हमें जोड़े सेट करने हैं। अगर हमारे मात्र हमें ए बी दिखाई दे रहा है तो हमारी पहली अप्रोच जो होगी वो कैसी होनी चाहिए कि 2-2 के जोड़े बनाने की। इस तरह से अगर आप चलोगे तो 100% आप इनमें बेहतर तरीके से काम कर पाओगे। क्लियर? अब जैसे हमारा ये पॉइंट आ गया, यानी कि अगला क्वेश्चन हमारा ये आ गया। अब आपने यहां पर देखा कि यार ये हमने बनाया कि पहला ए बी बन गया। अब यहां पर आप देखो, मैंने कहा कि भाई इससे ये जोड़े की मैच करें तो यहां पर पहला क्या होना चाहिए? अक्षर ए। इसका तुरंत आपके दिमाग में आ गया यार पहला अक्षर इससे नहीं मिल रहा, तो ये पहला तो इससे जोड़ा मैच नहीं खाएगा। तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि पहला जोड़ा हमारा तीसरे जोड़े से मैच करना चाहिए। तो यहाँ पर आपने इसको देखा तो और दूसरा जोड़ा हमारा चौथे जोड़े से मैच करना चाहिए, यानी कि सम एक साथ और विषम एक साथ। तो यहाँ पर बताओ मुझे, क्या मैं ए के यानी बी भर सकता हूँ? बिल्कुल। यहाँ पर तो क्या भर सकता हूँ? ए। ये कंप्लीट है तो यहाँ पर क्या भर सकता हूँ? सी बी ए। बोलो आंसर क्या आएगा? बी ए सी ए। तो इस सवाल का आंसर होगा हमारा ये। बोलो कोई डाउट? क्लियर है? यानी कि आपको कभी रटने नहीं है, 2-3 बातें ध्यान रखनी है। तो आप फटाफट इनको उतारें और उतारने के बाद आप तुरंत इसके नियम लिख ले। कुछ नियम तो हालांकि होते नहीं है, मैंने अपनी तरफ से बना रखे हैं कुछ नियम आपकी सुविधा के लिए। तो आप उनको अगर करोगे, ध्यान में रखोगे, तो आप बेहतर तरीके से काम कर पाओगे इस पर। उतारो 1 मिनट। उतार लिया। अब देखो आपको मैं पॉइंट लिखवा देता हूँ, फटाफट आप लिखते जाइएगा। हालांकि ये हमारा 90% काम हो पाता है, 10% ऐसे भी होते हैं कि अक्षर पकड़ो और आंसर पाओ, जिसमें आपका कोई जोड़े नहीं बनते। कहीं पर 2 अक्षर काम आ गए, कहीं पर 3 अक्षर आ गए, फिर एकदम से 4 आ गए। वो भी मैं 1-2 सवाल करवाऊँगा आपको। और जितनी आप प्रैक्टिस करो, सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम के प्रश्नों की प्रैक्टिस करो। जितने एग्ज़ाम निकालोगे 2015 से लेकर 2020 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे पेपरों को करो आप। और एसएससी ने आप कल ही एक नोटिफिकेशन निकाला है कि जितने भी हमारे पेपर रह रहे थे एसएससी के उन पेपरों को कराएंगे वो। तो आप नोटिफिकेशन देख लेना एसएससी साइट पर जाकर कि उसमें क्या क्या चर्चाएँ की है। हाँ, अब फटाफट पॉइंट लिखते जाओ, नोट डालकर लिखो। उपरोक्त प्रकार के सवालों में सबसे पहले हम अक्षरों को देखकर 2,3,4 डैश डैश अक्षरों के जोड़े बनाते हैं। अक्षरों के जोड़े बनाते हैं। ये 90% केस में काम आएगा। 10% ऐसे हुए जहां पर ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई 4 के जोड़े, 5-5, 6-6 अक्षरों के जोड़े बनेंगे। दूसरा पॉइंट, या तो सभी जोड़े एक समान होंगे, या तो सभी जोड़े एक समान होंगे, या एक छोड़कर एक जोड़ा समान होगा, या एक छोड़कर एक जोड़ा समान होगा। और तीसरा पॉइंट है हमारा कि अक्षर पकड़ो और आंसर पाओ। वो कौन से सवाल हैं? जैसे समझो। तीसरा भी पॉइंट लिख लेना, सवाल मैं बाद में लिखवा दूंगा। अक्षर पकड़ो और आंसर पाओ, वो क्या है देखो। जैसे मैंने यहां पर एक लिखा है आर, फिर मैंने यहां पर लिखा है डैश टी, फिर यहां डबल आर कर दिया, फिर एस करके टी लिख दिया, फिर यहां डैश आर करके एस डैश कर दिया यहाँ पर, फिर टी कर दिया, और फिर यहाँ डबल आर डबल एस यहाँ पर डैश और टी कर दिया। तो इस सवाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई जोड़ा नहीं बनेगा। यहाँ तो बस अक्षर पकड़ो और आंसर पाओ। यहाँ पर देखो, जैसे मान लो कि एक ये दे दिया, ये लिखा हमने यहाँ पर अब ये
दे दिया हमें सवाल। अब इनमें क्या है कि कोई जोड़ा नहीं है, बस अक्षर पकड़ो और आंसर पाओ। देखो इसमें क्या करोगे, यहाँ लिखा है डबल ए, डबल बी, डबल सी, डबल डी, डबल ई, डबल एफ और डबल जी। तो अक्षर पकड़ो और आंसर पाओ। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो क्या करा मेरे भाई, पहले यहाँ पर ये आर एस टी कर दिया, 3 का जोड़ा, फिर प्रथम अक्षर को पकड़ा, उसको डबल करा तो डबल आर एस टी कर दिया, फिर क्या करा डबल आर डबल एस टी कर दिया, फिर डबल आर डबल एस डबल टी कर दिया। तो यहाँ पर एस आर एस टी, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है एसएससी के एग्जाम में, लेकिन ये हो सकता है कि आगे पीछे मैंने लिख दिए होंगे, आंसर कुछ और मैच कर रहे होंगे, लेकिन 100% ये सवाल एग्जाम में आ चुका है एसएससी के। ये प्रश्न भी एसएससी के एग्जाम में आ चुका है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखें इन बातों को। अभी कुछ अक्षर ऐसे भी आते हैं हमारे कि अक्षर पकड़ो और आंसर पाओ, इनमें कोई जोड़ा नहीं है कि कभी आप कहो गुरु जी यहाँ 3 का बन गया, यहाँ 4 का बन गया, कुछ भी बना सकता है। जितनी प्रैक्टिस करोगे सीरीज में उतना बेहतर रहेगा आपके लिए, जितना कर सको आप। अगर मेहनत करोगे तो आप टीचरों से भी आगे निकल सकते हो। इस क्षेत्र में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करते जाओ और आप 100% सक्सेस हो गए। देखो कुछ बच्चे ये भी हैं कि डिमोटिवेट हो चुके हैं, कई बार फ़ोन आता है गुरुजी अब क्या करें, कब पेपर होगा। कुछ नहीं, देखो मेहनत, देखो ये तो सबके साथ हुआ है भाई, कोरोना की वजह से सारी अर्थव्यवस्था फेल हो चुकी हैं। अब तो ये सबके साथ है, अब तो जीना आपको इसके साथ ही है। क्लियर, हमारे प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि अब हमें कोरोना के साथ ही लड़ना है, कोरोना के साथ ही जीना है, अपनी अर्थव्यवस्था को और हम नीचे नहीं डाल सकते। तो आपको भी अब हिम्मत रखनी है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब कोरोना के केस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन बट रिकवर भी ज़्यादा हो रहे हैं, अब रिकवर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसलिए कुछ दिनों में हमारी वही अर्थव्यवस्था पटरी पे आ जाएंगी, धीरे धीरे हमारे सारे काम सुचारू रूप से चालू हो जाएंगे। और उम्मीद करेंगे कि लगभग जुलाई तक ऑफलाइन क्लासें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप अभी अपनी रेगुलरिटी बनाए रखें और कोई बच्चा डिमोटिवेट ना हो, ठीक है। आप मेहनत करो, हिम्मत रखो, ये तो सबके साथ है, सब के साथ यही काम हो रहा है, हमारे साथ भी ये हो रहा है, औरों के साथ भी ये हो रहा है, सबके, ये सबकी समस्या हैं। आप टेंशन फ्री रहें। हाँ, तो अब हम सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर, जो भी हमारे एग्ज़ाम में सवाल कैसे कैसे पूछे गए हैं। मैं कुछ सवाल एसएससी एग्ज़ाम के लेके आया हूँ, तो उनको हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, 5 मैं इस श्रृंखला के देता हूँ, 5 मैं दूसरे अपने अंकों वाले के। प्रैक्टिस कर लेते हैं हम थोड़ी। देखो ये सवाल हमारे एग्ज़ाम सीजीएल प्री में आया था, ये 2015 में। यानी कि एग्ज़ाम के प्रश्न हैं, बाकी मैं इनको अपनी तरफ से लिखता जा रहा हूँ, ऐसे मैंने कोई प्रश्न उतार नहीं रखे हैं। ये तो मैं सिर्फ एक फॉर्मेट बना लिया है कि हाँ ये प्रश्न हमारा आया है, तो बच्चों को मैं ये करा दूँगा। क्वेश्चन नंबर ये है, तीसरा प्रश्न हमारा ये है, चौथा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ लिख देते हैं आपके लिए। ये एसएससी 10+2 में आया सवाल है। एक बार मैं 5 करा देता हूँ, फिर 5 मैं आपके प्रैक्टिस के लिए दे दूँगा, 5 इसके 5 उसके, तो यानी 10% मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूँगा। फटाफट ये उतार लें और इनके बीच में गैप छोड़ थोड़ा सा,
देखो उतार लिया होगा, तो करते हैं इनको। अब समझो इनको। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे इस प्रश्न को निपटा लेते हैं। अब आपने देखा कि आपके माइंड में ये चीज़ें चली होंगी कि यार ये बी है, ये आर है, तो यहाँ फिर क्या दिख रहा, ओ दिख रहा है। मतलब प्रैक्टिस से एक पता चलने लग गया कि यार ये क्या है, स्पेलिंग बन गई है ब्राउन की, BROWN। फिर यहाँ पर क्या आएगा, BROWN, और यहाँ पर क्या है, बी। देखो कोई बच्चा ये ना करे, ये घबराए नहीं कि गुरुजी ये जोड़ा तो बन ही नहीं रहा। देखो वो ऐसी जगह है, वो यहाँ पर 2 गैप भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है। उसे पता है कि बच्चे ने अगर ये सिस्टम पकड़ लिया है तो आगे वो पकड़ लेगा। यानी कि ये फिक्स नहीं कर सकता, इनमें घुमाने के लिए वो वही चीज़ का फॉर्मेट छोड़ सकता है वो, यानी कि अक्षरों को आपको घुमाने के लिए ऐसा कर सकता है। तो मेरे भाई यहाँ पर अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, ONBV। क्लियर, कोई डाउट? अगला प्रश्न हमारा ये है, अब जैसे ये दे दी हमें मीनिंग है, अब इसमें क्या है कि हमने जोड़े। देखो हमें यहाँ पर एस ये दिख रहा है, एच दिख रहा है। देखो हम यहाँ से गए, कहीं पर एच नहीं, यहाँ जाके दिखा, तुरंत हमारे दिमाग में यार मैं यहाँ पर एस भर सकता हूँ, तो SH। और इतने में दिमाग में क्योंकि आप आई जाता है, क्योंकि अगर आपने ये वर्ड सुन रखे हैं दिनचर्या में आपके देखते हो, तो ये नाम सुन ही रखा होगा, सीला सीला। क्लियर? तो यहाँ पर देखो आप बताओ मुझे, ये SHEELA, तो ये भी SHELLA। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, ESL होगा। बोलो कोई डाउट? अगला पॉइंट हमारा ये, यहाँ पर देखो अब मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ यहाँ पर कि अगर आपको कभी RM और A के बारे में कोई चर्चा हो रही हो, तो कोई भी पेपर में बैठना और आप वहाँ पर क्या चर्चा करोगे। देखो एक तो आप ध्यान रखना, वहाँ पर कोई राम का नाम बना होगा, या मेरे भाई कोई क्या बना होगा, रामा बना होगा। बस ये 2 बातें चल सकती हैं। तो आपके फॉर्मेट में देखना कि क्या बना, या तो रामा बना होगा या राम बना होगा। यानी हर चीज़ पे अप्रोच रखो आप। अगर आप अप्रोच रखोगे तो बेहतर तरीके से काम कर पाओगे, और बेहतर तरीके से काम करोगे तो आप अन्य बच्चों से आगे निकलोगे। क्लियर? यानी कि आपको सीखने के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, ताकि हम कंपटीशन को फाइट कर सकें। ठीक है? देखो इन चीज़ों को बच्चा करेगा, एक बच्चा 1 मिनट के अंदर करे, एक बच्चा 10 सेकंड में करे, एक बच्चा 15 में करे, तो 10 वाला तो आगे जाएगा ही। और एक एक पॉइंट पे एक एक बच्चा अगर एक सवाल पे 2 सेकंड 5 सेकंड बचा लेता है, तो SSC में हमारे प्री में 100 क्वेश्चन आते हैं, और अगर वो 5 सेकंड बचाता है तो 500 सेकंड बनते हैं। लगभग अगर हम बात करें तो 8 साढ़े 8 सेकंड यानी कि मिनट बनते हैं। और 8 मिनट का मतलब है कि वो अदर बच्चे से 10% एक्स्ट्रा करेगा, और इतना ही डिफरेंस होता है मेरे भाई। 100 नंबर का कोई डिफरेंस नहीं होता है। 2 नंबर का, 10 नंबर का, 20 नंबर का, हम कट ऑफ से 1 नंबर रह गए, ये आधा नंबर रह गए, वो मेनली यही दिक्कत है हमें। आप बेहतर तरीके से इनको आप देखो, पिछले वीडियो को देखकर पूरे प्रॉपर नोट्स बनाओ, और इनको फिर आसानी से समझो। मैं कह रहा हूँ कंप्लीट कंटेंट दूंगा आपको इसमें, ठीक है? मैथ के भी कंप्लीट और इसके भी। और मैं आने वाले टाइम में तो मैथ के अंदर तो आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप पेपरों को हल करें, क्योंकि कितने वहाँ पर हमें जैसे लेंथी पार्ट आ गया तो उसको कैसे शॉर्ट में बनाएं, कैसे कैलकुलेटिव पार्ट को भी मैं यानी कि सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको। तो इसमें हम बात करें तो हमारे दिमाग में तुरंत ये अप्रोच आई कि यार यहाँ रामा का पॉइंट बना होगा, राम का बना होगा। अगर मैं राम का बनाता हूँ तो यहाँ पर ये निशान लगा के देखो, ये राम का बन गया। चल तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, फिर आर होना चाहिए। इसका मतलब राम का तो नहीं है, तो फिर क्या बना होगा, रामा का। रामा, ये रामा, और ये फिर यहाँ पर रामा। बोलो, तो आंसर बन गया हमारा ARAM। बोलो कोई डाउट? अब यहाँ तक की चर्चा हो चुकी है। ये हमारे 3 प्रश्न हो गए। चौथे प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रश्न आ गया हमारा ये। अब देखो एक बात बता देता हूँ, कभी भी आपके पास में कहीं AM या MA इस तरह का पॉइंट दिखे ना, तो मेरे भाई इसमें 3-4 बातें ही ध्यान रखनी है आपको। देखो या तो अगर हम बात करें, यहाँ प्रश्न बनेगा माँ का, माँ का नहीं बनेगा तो बनेगा मैम का, और मैम का भी नहीं बने तो क्या बनेगा, मामा का। लेकिन जहाँ पर मामा का बन गया वहाँ माँ का बन जाएगा, क्योंकि सिर्फ अंतर इतना होगा, माँ में 2 जोड़े यानी कि 2 अक्षरों के जोड़े, मामा में 4 अक्षरों के जोड़ा।
क्लियर। तो माकर मामा का तो एक जैसा ही है, लेकिन एक जोड़ा और बन सकता है क्योंकि इस प्रश्न की शुरुआत किससे हो चुकी है, ए से। तो ए से सोचो क्या बन सकता है, अम्मा भी तो बन सकता है। तो इन 4 प्रश्नों के अलावा बताओ यहाँ पर ऐसा कोई प्रश्न बनता है क्या। तो ऐसी अप्रोच आपके माइंड में होनी चाहिए यार, या तो मैम का बना होगा, मामा का बना होगा, या माँ का या अम्मा का। प्रश्न की मैम का अगर होता, माँ का अगर होता, एम से शुरुआत होती, यहाँ पर शुरुआत किससे, ए से, तो आपकी अप्रोच हो गई किस पर, अम्मा पर। तो ए डबल एम ए डबल एम ए डबल एम ए, तो इसका आंसर हो गया एम डबल ए एम। बोलो कोई डाउट है। अब आप कितने ही प्रश्न करते जाओ, इन प्रश्नों को यही अप्रोच से आप हल करो, ठीक है। अब आपके पास में ये प्रश्न आ गया, आपके पास में इस प्रश्न की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ये एसएससी 10+2 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये आया ए बी। सबसे पहले देखो आपके दिमाग में क्या आएगा, ए बी होना चाहिए। अगर ए बी का, क्योंकि हमें 2 अक्षर दिखाई दे रहे हैं, अगर ए बी का नहीं पता तो ए बी बी ए इस तरह का बनना चाहिए। या कहीं पर मेरे भाई ऐसा भी हो चुका है कि ए डबल बी या बी डबल ए या ए बी, इस तरह के पॉइंट बन सकते हैं। तो माइंड में चला ए बी। तो बोलो बना है कि नहीं बना, यहाँ पर जोड़ा ए डबल बी। बोलो कोई डाउट है। तो इस तरह से हमसे एग्जामिनर प्रश्न पूछता है। अब मैं 5 प्रश्न इसके और 5 प्रश्न दूसरी श्रेणी के, दोनों के मिक्सचर सवाल दे रहा हूं। क्लियर है। अब 5 प्रश्न आप लिखेगा दूसरी श्रेणी के। क्वेश्चन हमारा ये पूछा है CGL 2020 6 मार्च के पेपर में। यहाँ पर दिया है 17, 102, 153। हालांकि ऐसा पॉइंट मैं आपको जब एनालॉजी समरूपता पढ़ाऊंगा तो वो चिन्ह वाले भी बताऊंगा, लेकिन चलो हमारे अब यहाँ पर काम कर रहे हैं तो हम इनके 23, 162, 207, 13, 78, 108, 18, 104, 171, 16, 96, 144। क्लियर। एक सवाल। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 2, 3, 5, 7, 11, प्रश्नवाचक चिन्ह 17, ऑप्शन 12, 13, 15, 14। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अच्छे प्रश्न हैं, लेटेस्ट पेपरों के प्रश्न हैं। आप जितने भी मैंने पीछे भी प्रश्न लिखवाए सारे प्रश्न रिवाइज कर लेना, क्योंकि सारे प्रश्न मैंने पेपरों से उठाए हैं। और भी मैं अगर अब देखो कहीं पर मैं पेपर कराऊंगा, या जैसे मान लो कि कोई भी लेटेस्ट पेपर होगा तो मैं उसके 1 महीने पहले ही क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, उसके लिए उस पेपर के सिर्फ पेपर सॉल्व कराऊंगा। वहाँ भी आपको कुछ कंटेंट अपनी तरफ से दूंगा, कुछ पेपर सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करोगे तो, क्योंकि उतना ही जोश हमें बढ़ेगा। जैसे जैसे हमारा चैनल का डेवलपमेंट होता जाएगा, ऐसे ऐसे हम में भी जोश आता जाएगा। क्लियर। 2 प्रश्न 3 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न की अगर हम चर्चा करें तो ये है, यहाँ पर अगला ये एसएससी जेई में पूछा गया प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है, टफ भी है। ये 8 लिखा है यहाँ पर, प्रश्नवाचक चिन्ह है 148 लिखा है, 765 लिखा है। ऑप्शन में यहाँ पर 32 है, बी में यहाँ 33 है, सी में यहाँ 35 है और डी में यहाँ पर 36 है। मेरे भाई कितने हो गए? 4। और 5वां और लास्ट सवाल जो हमारा है वो ये है 55, उसके बाद 58 है, 64 64 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है 85 है, विकल्प इसके 73 है, 70, उसके बाद 77, डी में 67। ये 5 प्रश्न हमारे इस पेपर के हो गए।
कोई डाउट? अब 5 प्रश्न मैं आपको उस दूसरे श्रेणी के लिखवा देता हूँ, यानी कि सीरीज़ के। लिखिएगा क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न हमारे पास में ये है, ये मैंने अपनी तरफ से बना दिया। क्वेश्चन है अगला, चार, और 5वां प्रश्न हमारा लास्ट ये है, ये 5 प्रश्न हुए, इसके 5 हमारे हो गए दूसरी से। क्लियर है? कोई डाउट? उतारिएगा आप। इन 10 प्रश्नों के आप आंसर बना के रखोगे और इनको सॉल्व ज़रूर करना। कल हम और 2020 के, क्योंकि अब नया चैप्टर हम लाइव क्लास में स्टार्ट करेंगे कल, या तो हम कल चालू कर देंगे लाइव क्लास, या कल नहीं तो पहले आपको हम ये बताएंगे कि हमारी कौन सी क्लास कब लगेगी, कौन कौन सी क्लासें लगेंगी। इसलिए हो सकता है कल और हम यहाँ पर वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। बाकी हम परसों से तो 100% लाइव आ जाएंगे। लाइव तो हम आ जाने थे, लेकिन लाइव किसी कारणवश नहीं आ पाए, और सभी टीचरों से अभी मीटिंग हो जाएगी कि कौन सा टीचर कब कब पढ़ाएंगे। तो अगला जो चैप्टर होगा मैं लाइव पढ़ाऊँगा, उसमें आपके कमेंट भी साथ साथ लेता रहूँगा, और उसमें आपकी चर्चाएं जो भी हैं, किसी प्रश्न होगा जो भी, और कल हम इसके ऊपर और हम सवाल करेंगे। मैं करीब आपको 10 इसके 10 उसके, मतलब 20 सवालों की चर्चा मैं यहाँ पर कल भी करूँगा। ठीक है? तो आप अच्छे से घर पे रहें, पढ़ाई करें, मस्त तरीके से रहें और टेंशन फ्री रहें। बच्चे घबराएं नहीं। आप घबरा रहे हो कि गुरुजी अब क्या होगा, क्या है। और देखो, मैं आपको एक मैसेज और देता हूँ। देखो, आपने देखा होगा कि इस कोरोना ने सबके माइंड को डाइवर्ट कर दिया है। सभी बच्चों ने देखा होगा, और आप देख भी रहे होंगे अपने समाज में भी, सिर्फ और सिर्फ एक क्या बचा, प्राइवेट सेक्टर सारे फैल। मात्र आपके पास में एक ही विकल्प बचा है। अगर आपको अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीना है, अगर आपको अपने भविष्य को सुनहरा बनाना है,
अच्छे लाइफ जीनी है तो आपको सरकारी नौकरी लेनी ही होगी। अब चाहे आप दुख पा के लो चाहे सुख पा के लो, कैसे भी लो, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी और ज़ोर और शोर से करें। क्लियर? घबराएं नहीं, आप मेहनत करते जाओ, हम आपके साथ हैं। 100% मंजिल आपके पास होगी। क्लियर? ये नहीं कि आप इतने दिनों से तैयारी करते आ रहे एंड मंजिल पे आ चुके और अब आप छोड़ के बैठ जाओ। किसी बच्चे का माइंड कर रहा होगा गुरुजी मैं तो अब तो हम क्या करें, हम तो प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे, हम जो कमा लेंगे कहीं से। देखो बिल्कुल मैं मानता हूँ कि सबकी कंडीशन ये, सभी मिडिल फैमिली से होंगे, कोई गरीब बच्चा है, कोई थोड़े से अच्छे वो होंगे। बाकी थोड़े से मेरे कहने से 1 साल और मेहनत अच्छे से कर लो, 100% कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया तो ज़िंदगी भर ऐश करोगे। आपने देखोगे सारे प्राइवेट सेक्टर सारे फेल हो चुके, सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब बची थी जिनकी तनख्वाह भी आएगी। क्लियर है? तो समझ गए होंगे मेरे कहने का मकसद। घबराओ मत, घर पे रहो, अभी अच्छे से रहो। जुलाई तक उम्मीद करेंगे कि जुलाई तक आपके सारी क्लासें ऑफलाइन चालू हो जाएंगी, फिर हम ऑनलाइन भी चलते रहेंगे और ऑफलाइन का भी कंटेंट देते रहेंगे। घर पे रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।